महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां जोरदार अभियान चला रही हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए सुपर थर्सडे साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की 4 चुनावी रैलियों के साथ साथ यहां सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में कई रैलियां की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 की एंट्री, बालाकोट स्ट्राइक के बहाने विपक्ष की घेराबंदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी के मुद्दे गायब हैं। ना तो कर्ज में डूबे किसान की बात हो रही है और ना बारिश से बर्बाद हो चुके गन्ना और प्याज किसान की आवाज को ही कोई बुलंद कर रहा है। बेरोजगार नौजवानों की बात करने को भी सियासी दल तैयार नहीं। सूबे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी पहली रैली में ही विपक्ष पर हमलावर नजर आए। अनुच्छेद 370 बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र कर शाह ने साफ कर दिया कि रैलियों में राष्ट्रवाद पर ही जोर रहेगा। इकट्ठा होकर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी की परिवारवादी पार्टियां। शरद पवार जी बताए महाराष्ट्र की जनता को, सांगली की जनता को, जब की जनता को कि आप धारा 370 हटाने के पक्ष में है या नहीं है, महाराष्ट्र की जनता जानना था। एक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक समाप्त हुई, पूरी दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदल गया। दुनिया को मालूम पड़ा कि भारत की सेना के जवान को मारते हैं तो एक के बदले 10 की कीमत चुकानी पड़ती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन का ही वक्त बचा है। बीजेपी स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव मैदान में पूरी ताकत से उतर चुकी है, लेकिन विपक्ष के नेता राफेल और बालाकोट का विरोध कर मानो सेल्फ गोल की राह पर हैं। टीम न्यूज़ नेशन।